viewers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 4 of grammar, and the name of the chapter is nouns singular और plural. So अब ये nouns singular और plural आखिर क्या है? Let us read the chapter and find out. So nouns can be singular और प्लूरल ऑन द बेसिक ऑफ नंबर. कि नाउन्स जो है वो नंबर के बेसिस पर सिंगुलर और प्लूरल दोनों ही हो सकते हैं, राइट. सो जस्ट लाइक द फर्स्ट वी हैव व्हिच इज अ सिंगुलर नंबर. तो अब ये सिंगुलर नंबर क्या है? A noun which stands for only one person, animal or thing is said to be in the singular number. यानी कि एक ऐसा नाउन जो सिर्फ एक एनिमल, पर्सन या फिर एक ही थिंग के लिए यूज़ किया जाता हो, उसे हम सिंगुलर नंबर कहते हैं. दैट मीन्स द नाउन विच रिप्रेजेंट्स ओनली वन थिंग और वन पर्सन और एनिमल is known as the singular number. Correct? Now after that, it is the plural number. अब ये दूसरा plural number क्या है? A noun which stands for more than one person, animal or thing is said to be in the plural number. कि एक ऐसा noun जो कि एक से ज़्यादा पर्सन, एनिमल या फिर थिंग के लिए यूज़ किया जाता हो, उन्हें कहा जाता है प्लूरल नंबर, राइट. नाउ वी हैव सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर ओवर हियर. सो लेट्स रीड द एग्जांपल्स ऑफ सिंगुलर नंबर. जस्ट गर्ल, बॉय, मैन, वॉच, हीरो, वुल्फ, एटसेट्रा, राइट. नेक्स्ट वी हैव द प्लूरल नंबर. अब प्लूरल नंबर्स में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इट इज गर्ल्स, बॉयज, मेन, वॉचेस, हीरोज, बुल्स, एटसेट्रा, राइट. नाउ वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ प्लूरल्स. तो अब अगर बात की जाए प्लूरल्स के फॉर्मेशन की, कि हम प्लूरल्स को कैसे फॉर्म कर सकते हैं. So let us read these following rules, right? There are certain rules regarding the formation of plurals. तो कुछ rules हैं जिन्हें हमें follow करना होता है अगर हमें plurals को form करना है तो जल्दी से पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से rules हैं. So it is by adding s to the singular when a noun ending in y has a vowel before it. Okay. जब हम s ऐड करते हैं सिंगुलर वर्ड में, जब एक नाउन y पर एंड होता है और उस y से पहले एक वॉवल होता है, तब हम उस वर्ड में सिर्फ s ऐड करते हैं ताकि वो अपने सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो सके, राइट. जैसे कि एग्जाम्पल जहाँ पर दिए गए हैं, चिमनी, chimneys, donkey, donkeys, essay, essays, journey, journeys, key, keys, monkey, monkeys, play, plays, pulley, pulleys, ray, rays, trolley, trolleys, story, stories, valley, valleys. Correct? Now, moving ahead to the next rule, which says by adding es to the singular. अब अगर हम es लगा दें सिंगुलर में, तब भी हम उन्हें उनके प्लूरल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. So, just like examples, we have box, boxes, bunch, bunches, batch, batches, bush, bushes, class, classes, coach,
coaches. Gas, gases. Kiss, kisses. Lass, lasses. Loss, losses. Match, matches. Peach, peaches. Trench, trenches. Tax, taxes. Watch, watches. Witch, witches. Correct? Now, moving ahead to the next rule, which is by changing F or FE into V and adding ES or S. So, अब ये क्या कह रहे हैं कि जो भी वर्ड F या फिर FE पर एंड होता है, उस F या FE को अगर हम V में चेंज कर दें और तब उसके बाद हम उसमें S या फिर ES को ऐड कर दें, तब वो प्लूरल में कन्वर्ट हो सकते हैं. Let's have a look on the examples for this kind also. Knife, knives. Life, lives. Loaf, loaves. Leaf, leaves. Scarf, scarves. Chef, sheaves. Shelf, shelves. Thief, thieves. Wife, wives. Wolf, wolves. Correct? Now, next rule says by changing Y into I and adding ES. अब अगर हम Y को I में चेंज कर दें और उसके आगे ES ऐड कर दें, तब भी हम सिंगुलर्स को उनके प्लूरल्स में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. बट देयर इज अ केस. पीछे हमने पढ़ा था कि जब हम S ऐड कर दें जो वर्ड्स Y पर एंड होते हैं उनमें, तो हम प्लूरल कन्वर्ट कर देते हैं. पर यहाँ मेंशन्ड है कि अगर हम Y को I में चेंज कर दें और फिर ES ऐड करें, तो ये तो पूरा वर्ड ही बदल जाएगा, राइट? सो व्हाट द रूल इज, आई विल टेल यू. जहाँ पर भी वॉवल प्लस Y होता है, वहाँ पर हम सिर्फ S ऐड करते हैं. जस्ट लाइक बॉय, Y से पहले एक वॉवल है तो हमने सिर्फ S ऐड किया एंड बॉयज कन्वर्ट हो गया अपने प्लूरल में. पर वहीं अगर एक कॉन्सोनेंट प्लस Y होता, राइट, तब हम उसमें IES ऐड करते वर्ड के बाद. इसीलिए अगर हम बात करें वर्ड बेबी की, तो बेबी कन्वर्ट हो जाता है BABIES, बेबीज में, राइट? और इस तरीके से हम इन वर्ड्स को अलग अलग तरीक़ों से इनके सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. करेक्ट? नाउ लेट अस हैव अ लुक ऑन द एग्जांपल्स आल्सो. सच एज बॉडी, bodies. City, cities. Cry, cries. Copy, copies. Country, countries. Duty, duties. Fairy, fairies. Fly, flies. Family, families. Gallery, galleries. Library, libraries. Lady, ladies. Correct? Now, moving ahead to the next rule. By adding ES to the nouns ending in O. अब जो nouns O पर ख़त्म होते हैं उनमें हमें ES add करना होता है. Right? So, how we can do it? Let's see. The examples. Which is buffalo, buffaloes. Calico, calicos. Cargo, cargos. Echo, echoes. Hero, heroes. Moto, motos. Mango, mangoes. Negro, negros. Mosquito, mosquitoes. Tomato, tomatoes.
Correct? Now, here we have some exceptions also in this rule. So, वो क्या exceptions हैं? It is bamboo, bamboos. यहाँ पर हमने देखा कि हमने सभी words में es add किया है word के बाद. बट यहाँ इन वर्ड्स में हम es ना लगाकर सिर्फ s ऐड कर सकते हैं टू कन्वर्ट दीज नाउन्स फ्रॉम देयर सिंगुलर फॉर्म टू देयर प्लूरल फॉर्म. So it is cuckoo, cuckoos, photo, photos, piano, pianos. Right? Now, the next thing is by changing the inside vowels. यानी कि जब हम जो वर्ड के अंदर वॉवल्स होते हैं उनको चेंज कर दे तो भी हम वर्ड्स को उनके सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. जस्ट लाइक फुट, फीट, गूज, गीज, लाउड, लाइस, माउस, माइस, टूथ, टीथ, women, women. Right? Moving ahead. The next rule is by adding en or ren. Right? So, examples are ox, oxen, child, children. Correct? Next, compound nouns. By changing the principal word into plural only for compound nouns. Compound nouns क्या होती है? जो nouns एक या दो से ज़्यादा words को मिलाकर बनती हैं उन्हें compound nouns कहा जाता है. तो compound nouns में हम क्या करें? किसमें s ऐड करें, किसमें es ऐड करें? It is too much of confusion, right? तो इन्होंने एक सिंपल सा रूल बता दिया कि अगर हमें कंपाउंड नाउन्स को कन्वर्ट करना है तो हम सिर्फ जो मेन वर्ड होता है उसको उसके प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं. समझते हैं एग्जाम्पल्स की मदद से. कोट ऑफ मेल, कोट्स ऑफ मेल, फिशरमैन, fishermen, commander in chief, commanders in chief, governor general, governors general, gentleman, gentlemen, looker on, lookers on. Correct? Now, the next thing we are talking about is the miscellaneous words. अब ये miscellaneous words क्या होते हैं? Right? जिनमें जो sounds होती हैं वो same रहती हैं but the words inside the spelling gets changed. Right? जैसे कि X's, X's, bases, bases, crisis, crisis, focus, foci, index, indexes, locus, loci, madam, madams, Mr., Messrs, radius, radii, terminus, termini. Right? Moving ahead to the next one. It says letter figures and abbreviations are made plural by adding s. तो अब ये जो लेटर फिगर्स हैं, एब्रीविएशंस हैं, ये प्लूरल बनाए जाते हैं जस्ट इनके बाद s ऐड करके. सो इट इज MP, MPs, Mr., Messrs, MLA, MA, MAs, Ps, MLA, MLAs, fours. Correct?
Now we have example that says there are 5 3s and 7 6s in this series, right? Next, there were riots in 1980s. Next, walk in fours, right? इस तरीके से हम इन सभी letters और abbreviations को use कर सकते हैं इनके plural forms में भी. Now, some compounds are changed to plurals by adding s to the first element. यानी कि अब जो ये compounds हैं ये change किए जाते हैं plural में just by adding s in the first element. यानी कि जो पहला word होता है सिर्फ उसी में हमें s add करना होता है. So let's have the examples. Brother-in-law, brothers-in-law. Attorney general, attorneys general. Grant and aid, grants and aid. Passerby, passers-by. Looker on, lookers on. Notary public, notaries public. Correct? Now, moving ahead, it is some compound nouns are changed to plurals by adding s to the last element. अब कुछ compounds ऐसे भी होते हैं जिनमें हमें last word में s add करना होता है, not only in the first, right? Just examples are stepson, stepsons, stepmother, stepmothers, standby, standbys, boyfriend, boyfriends, deputy director, deputy directors, grown up, grown ups, take off, take offs, maid servant, maid servants, right? Now, moving up to the next rule, which says some nouns are used in only singular number. अब कुछ nouns ऐसी भी होती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ अपने singular number में ही use की जाती हैं. What are they? Let's have a look on their examples. Advice, politics, hair, innings, information, fruit, news, poetry, machinery, scenery, mathematics, furniture, etc. Right? Some nouns are used in only plural number. अब कुछ nouns ऐसे हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ plural number में ही use किए जाते हैं, जैसे कि arms, socks, cattle, shoes, people, breeches, valuables, riches, shorts, trousers, tongs, billiards, measles, scissors, spectacles, clothes, and etc. Right? Now, the next thing, abstract and material nouns have no plural forms. अब जो abstract और material nouns होते हैं उनकी कोई plural form होती ही नहीं है. Just like examples हमें दिए गए हैं, how can I forget your kindness or acts of kindness, right? Next, India is the biggest consumer of gold. Clear? Now, moving ahead, we have the worksheet over here, in which let's begin with the exercise A, and it is multiple choice questions, that is MCQs. So the first one is, there are dash kinds of number. कितने तरीके के number होते हैं? And the options are 3, 2 or 4.
We all know कि 2 तरीके के numbers होते हैं, so we are going to write 2 over here and let's take the correct option, that is option B. Next, the plural of story is. अब story का plural क्या है? So, it should be stories, stories or stories, right? So, we all know it should be stories, S-T-O-R-A-Y-S. And let's take the correct option, which is option D. Correct? Next, the plural of knife is. Knife का plural क्या होना चाहिए? And the options are knives, knives or knives. So it should be knives. K-N-I-V-E-S. And hence let's take the correct option, which is option C. Next, the plural of radius is. अब radius का plural क्या होगा? Right? So it is radius is radii or radies. Right? So क्या होना चाहिए? So it should be radiuses. So let's write radiuses and let's take the correct option, which is option A. Next, the singular of goose is. The singular of gaze is. तो gaze का singular क्या है? And the options are goose, gaze or guys. So it is, obviously we all know it is goose. G-O-O-S-E. And let's take the correct option, which is option A. Correct? Moving ahead. Now, exercise B. Write the plural forms of the following words. सब जल्दी से इन सभी words के plural forms देखते हैं. Right? So it is city. City का plural form होता है cities. C-I-T-I-E-S. Key. Key का plural form होता है keys. Foot. Foot का plural form होता है feet. Hoof. Hoof का plural form होता है hooves. Stepfather. Stepfather का plural form is stepfathers. BA. BA का plural form होगा BAs. Information. Information हमेशा same ही रहता है, right? Information will remain like it is. Information. Next, reply. Reply का plural form होगा replies. Army. Army का plural form होगा armies. Right? Next, it is baby. So baby का plural form होगा babies. B-A-B-I-E-S. Babies. Correct? Next, now it is exercise C, which says write the singular forms of the following words. अब दोबारा से हमें इन सभी words के singular forms लिखने हैं. Till now we were writing the plural forms. Now we need to write the singular forms. Let's begin very quickly. So it is loaves. Loaf का singular form होगा loaf. Ferries. Ferries का single form होगा ferry. Shells. Shells का singular form होगा shelf. Next is spoons. Spoon का singular form होगा spoon. Beggars. Beggars का singular form होगा beggar. Next, it is ass. Ass का singular form होगा matches. Matches का singular form होगा match. Chairs. Chairs का singular form होगा chair. Hair will remain as hair only.
And next is maid servants. Maid servants should be maid servant. Correct? Next, moving ahead to the exercise D, which says complete these sentences with the plural form of the nouns given in brackets. अब यहाँ हमें ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और हमें इन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है इन वर्ड्स का प्लूरल फॉर्म यूज करके. सो लेट्स सी. देयर आर मेनी डैश इन आवर क्लास and the word is fan. So fan का plural होगा fans. So there are many fans in our class. Next, the dash grazed in the fields and the word is calf. Calf का plural form होगा calves. So it will sound like the calves grazed in the fields. Right? Next, the dash flew to the warmer areas and the word is goose. So goose का plural form होगा geese. Geese. And the sentence will look like the geese flew to the warmer areas. Next, we kept the dirty dash in the kitchen sink. So the word is dish. So dish का plural होगा dishes. We kept the dirty dishes in the kitchen sink. Next, everyone covered their heads with their dash. So the word is scarf and we all know scarf का plural होता है scarves. So everyone covered their heads with their scarves. Right? Next, exercise E. So now talking about exercise E, which says change the forms of the nouns in the following sentences and make necessary changes. तो यहाँ पर हमें कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें कुछ नाउन्स हैं. उनके नाउन्स के नंबर हमें चेंज करने हैं और साथ ही साथ सेंटेंस में जो नेसेसरी चीज़ें होती हैं वो भी चेंज करनी है. So it says the boy is playing with his friend. So it becomes the boys are playing with their friends. Correct? Next, the hunter killed a wolf, a deer, and a sheep. So we can write it like the hunters killed the wolves. Deer remains deer only. And sheep. Deer and sheep remain same in their singular as well as in their plural form. So we haven't changed deer and sheep, right? Next, the woman was not careful about her child. So it can be written as the women, W-O-M-E-N, women, were not careful about their children. Correct? Next, it is the washerman and his wife were beating the donkey. So, it can be written as the washermen and their wives were beating
the donkeys. Correct? Next, his reply to my question was wrong. So it can be written as his replies to our questions were wrong. Correct? Next, the teacher told the student a nice story. So it can be written as the teacher told the students some nice stories. Right? So that was all about the chapter. I hope you all enjoyed it and you all got the things very well. You're clear with the nouns, their numbers, that is the singular and the plural, right? So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.